मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे प्रेरणा से भरपूर हैं, जो कि मैं अपनी स्वयं की आवाज में आपको सुना रहा हूँ। आज शुरू करते हैं कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 20। बालपन भोले गया, बालपन भोले गया, और जुवा महमंत, वृद्धपने आलस गयो, चला जरनते अंत। कबीरदास जी कहते हैं कि बालपन भोला होता है, जवानी महत्वपूर्ण होती है, बुढ़ापे में आलस्य आता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। इस दोहे में कबीर जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि बालपन में व्यक्ति सरल और निर्दोष होता है, जवानी में व्यक्ति महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आलस्य और निष्क्रियता आ जाती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। ये जीवन की प्रकृति और इसके अपरिहार्य अंत को दर्शाता है। बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजा वह थाल, आवन जावन होए रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। अर्थात बेटा चला गया तो क्या हुआ, थाल में क्या रखा है, आना जाना चलता रहता है जैसे कीड़ी की राह। इस दोहे में कबीर यह समझाते हैं कि जब कोई अपना चला जाता है तो जीवन की वास्तविकता यही है कि चीजें अपने रास्ते पर चलती रहती हैं। बेटा चला जाए तो भी जीवन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये आना और जाना एक निरंतर प्रतिक्रिया है, जैसे कीड़ी का रास्ता चलता रहता है। ये जीवन की क्षणभंगुरता और निरंतर हरता को दर्शाता है। संशय काल शरीर में, विषम काल है दूर, जाको कोई जाने नहीं, जारी करे सब दूर। अर्थात शरीर में समय एक चुनौती है, कठोर समय दूर होता है, कोई भी इसे नहीं जानता, ये सबको धुंध में जला देता है। इस दोहे में कबीर समय की कठिनाइयों और उसकी अप्रत्याशितता की बात कर रहे हैं। शरीर में समय की कठिनाइयां महसूस होती हैं, लेकिन वास्तविक कठिन समय दूर होता है। किसी को भी इस समय की सही पहचान नहीं होती और ये समय सभी को अपनी धुंध में जला देता है। ये जीवन में समय की प्रभावशीलता और उसकी अनदेखी को दर्शाता है। कबीर गाफिल क्यों फिरे, कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घन घोर, तेरे सिराने जम खड़ा, यूं अंधियारे चोर। अर्थात कबीर लापरवाह क्यों घूम रहे हो, क्या वे गहरी अंधेरी नींद में हैं। मृत्यु तुम्हारे सिरहाने खड़ी है, जैसे अंधेरे में चोर होता है। इस दोहे में कबीर चेतावनी देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। वे पूछते हैं कि कबीर क्यों लापरवाह है, जबकि मृत्यु उनके सिरहाने खड़ी है। जैसे अंधेरे में चोर छुपा होता है, वो मृत्यु की निकटता और जीवन के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। जरा आए जोरा किया, जरा आए जोरा किया, नैनन दीन ही पीठ, आँखों ऊपर अंगुली, विष भरे पछ पीठ। अर्थात बुढ़ापा आ गया है, जिससे आंखें कमजोर हो गई हैं, अंगुलियां ऊपर की ओर इशारा करती हैं, आँखों में विष और धोखा भरती हैं। इस दोहे में कबीर बुढ़ापे की कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। बुढ़ापे के साथ आँखों की कमजोरी आती है और जीवन के प्रति
दृष्टिकोण में विष और धोखा भर जाता है। ये बुढ़ापे के समय में शारीरिक और मानसिक बदलावों को उजागर करता है। बिरिया बीती बल घटा, केस पलट भय और बिगड़ा काज संहार ले, करि छूटन की ठोर। अर्थात यौवन समाप्त हो गया है और बाल सफेद हो गए हैं। जो बिगड़ गया है उसे ठीक करो और एक जगह ढूंढो जहां तुम सुरक्षित रह सको। इस दोहे में कबीर यह बताते हैं कि जीवन में यौवन की समाप्ति और बुढ़ापे के आने के साथ बदलाव आते हैं। बाल सफ़ेद हो जाते हैं और कई चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कबीर ये सलाह देते हैं कि बिगड़े कामों को ठीक करना चाहिए और एक ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहां व्यक्ति सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर सके। ताजी छूटा शहर ते, कसबे पड़ी पुकार, दरवाजा जड़ा ही रहा, निकस गया असवार। अर्थात ताजा शहर में भाग जाने के बाद एक पुकार उठी, दरवाजा बंद था और घोड़ा चला गया। इस दोहे में कबीर शहर से भागने और दरवाजा बंद होने की बात करते हैं। दरवाजा बंद रहने के बावजूद घोड़ा या संभवतः एक अवसर चला गया। ये जीवन की अनिश्चितताओं और अवसरों के खोने को दर्शाता है, जहां समय पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। पंथी ऊभा पंथ सिर, बगुचा बांधा पूंठ, मरना मुंह आगे खड़ा, जीवन का सब झूठ। अर्थात यात्री रास्ते पर खड़ा है, बगीचा रस्सी से बंधा हुआ है, मृत्यु सामने खड़ी है और जीवन सब झूठ है। इस दोहे में कबीर जीवन और मृत्यु की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यात्री का रास्ता और बगीचा बंधा हुआ प्रतीक है, जबकि मृत्यु सामने खड़ी है। कबीर ये संदेश देते हैं कि जीवन की वास्तविकता भ्रमपूर्ण हो सकती है और मृत्यु जीवन के अंत को दिखाती है। यह जीव आया दूर ते, जाना है बहु दूर, बिच के बासे बस गया, काल रहा सिरपुर। अर्थात ये आत्मा दूर से आई है और बहुत दूर यात्रा करनी है। ये मध्य में निवास करती है, जबकि काल समय ऊपर खड़ा रहता है। इस दोहे में कबीर जीवन की यात्रा और आत्मा के मार्ग पर चर्चा करते हैं। आत्मा दूर से आई है और बहुत दूर की यात्रा करनी है, लेकिन वर्तमान समय में स्थिर होती है। ये जीवन के मार्ग और समय की प्रकृति को दर्शाता है। सब जग डर पै काल सो, सब जग डर पै काल सो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर मुनि और लोक सब, सात रसा तल शेष। अर्थात सारा संसार काल से डरता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी, देवता मनुष्य ऋषि और सभी प्राणी सभी काल के अधीन हैं। इस दोहे में कबीर सभी जीवों की काल के प्रति भय और उसकी अनिवार्यता को दिखाते हैं। चाहे देवता हो या मनुष्य, सभी काल के प्रभाव से बच नहीं सकते। ये जीवन के एकमात्र अटल सत्य और काल की शक्ति को दर्शाता है। मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 20 यहीं पर समाप्त होता है। आगे कबीरदास जी के दोहे सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित
भाग 21 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।